हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेक की यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कोकोमो मॉडल। इस लेक्चर में हम सिर्फ थ्योरी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोकोमो मॉडल बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं कि कोकोमो मॉडल होता क्या है। कोकोमो मॉडल, कोकोमो की जो फुल फॉर्म बोल सकते हैं, स्टैंड करता है, वो करता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत सी बार कि कोमो की फुल फॉर्म क्या है, कोमो किसके लिए स्टैंड करता है। वहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव लिखा है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख दिया जाता है, या फिर कोस्ट कंस्ट्रक्टिव लिख दिया जाता है। तो इसका स्टैंड किसके लिए करता है? कंस्ट्रक्टिव कोस्ट मॉडल is a regression model based on LOC, number of lines of codes। तो कोमो मॉडल बेसिकली क्या करता है? कॉस्ट करता है एस्टिमेट एक सॉफ्टवेयर की, एक प्रोजेक्ट की, कि इस पर कितनी कॉस्ट लग सकती है। इट इज़ अ प्रोसीजर कॉस्ट एस्टिमेट मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स and often used as a process of reliably predicting the various parameters associated with making a project such as size, efforts, cost, time and quality। तो देखिए, सबसे पहले एक कोमो मॉडल हो गया कि क्या करता है, कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ इसके कुछ पैरामीटर हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है कि साइज़, कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका साइज़ कितना है, उसमें कितना लेबर की एफर्ट लग रही है, या फिर प्रोजेक्ट की कि प्रोजेक्ट में एफर्ट्स कितने लग रहे हैं, कॉस्ट, टाइम एंड क्वालिटी, ये सारे जो पैरामीटर्स है देखे जाते हैं। इट वाज प्रपोज्ड बाय बैरी बोइम इन 1970 and is based on the study of 63 projects which make it one of the best documented model। तो जब कोकोमो मॉडल यूज़ किया था तो उससे पहले 63 प्रोजेक्ट्स पर स्टडी की गई थी। देन कोकोमो मॉडल क्या हुआ था, हमारा पास हुआ था, क्योंकि ये बेस्ट माना गया था कॉस्ट के लिए, कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए। The key parameters which define the quality of any software products, which are also an outcome of the COCOMO, are primarily efforts and schedules। तो दो की पैरामीटर्स है जो हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इज एफर्ट एंड सेकंड इज शेड्यूल। एफर्ट्स हमारे पास क्या है? अमाउंट ऑफ लेबर्स दैट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क। तो कितने हमारे पास लेबर लगेगी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इट इज अ मेजर इन पर्सन मंथ यूनिट। पर्सन मंथ यूनिट का मतलब क्या है कि एक मंथ में कितने पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर मंथ दिया हुआ है, वहाँ पर हम 1 वीक कर सकते हैं, बट कोडिंग मेजर किस में किया जाता है? पर्सन्स पर मंथ में। और शेड्यूल में क्या होता है? सिंपली मीन्स the amount of time required for the completion for the job, which is of course proportional to the effort put। It is measured in the unit of time such as weeks and months। तो शेड्यूल में क्या है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और इसे मेजर किया जाता है वीक्स में, मंथ्स में। वो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग दिया जाता है कि वहाँ पर मंथ लिखा होगा या वीक्स लिखा होगा और आंसर किस में मांगा गया है। Different models of COCOMO। Different models of COCOMO have been proposed to predict the cost estimation at different levels based on the amount of accuracy and correctness required। तो COCOMO मॉडल के डिफरेंट मॉडल्स हैं हमारे पास, वो डिफरेंट लेवल्स पर यूज़ किए जाते हैं एक एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए और प्रोजेक्ट की करेक्टनेस को बनाए के रखने के लिए। All of these models can be applied to a variety of projects whose characteristics determine the value of constants to be used in subsequent। तो देखिए, 3 डिफरेंट टाइप के मॉडल कौन कौन से हैं हमारे पास। फर्स्ट इज बेसिक मॉडल, सेकंड इंटरमीडिएट एंड थर्ड इज डिटेल्ड मॉडल। वन बाय वन हम करेंगे।
बट आज के इस लेक्चर में हम करेंगे बेसिक मॉडल के बेसिक मॉडल क्या है। बेसिक मॉडल क्या करता है, कैलकुलेट द सॉफ्टवेयर इन अ रफ एंड क्विक मैनर। तो जो कोकोमो मॉडल का बेसिक मॉडल है वो सॉफ्टवेयर को रफली और क्विकली मैनेज करता है कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी, साइज जो इसमें प्रोजेक्ट्स आते हैं उनका साइज कितना होता है हमारे पास, मीडियम एंड स्मॉल। लार्ज प्रोजेक्ट पर बेसिक मॉडल वर्क नहीं करता। 3 मोड्स ऑफ डेवलपमेंट के 3 मोड्स होते हैं यहाँ पर, चाहे वो बेसिक हो, इंटरमीडिएट हो और या फिर डिटेल्ड हो। 3 मोड कौन से हैं वो, फर्स्ट इज ऑर्गेनिक, सेकंड इज सेमी डिटैच्ड एंड थर्ड इज एम्बेडेड। आपको ये टेबल अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आपको पता चलेगा कि वो ऑर्गेनिक है या सेमी डिटैच है, एम्बेडेड है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। बिकॉज क्वेश्चन में वहाँ दिया होगा ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच, एम्बेडेड, या फिर हमें दिया होगा साइज़। तो साइज़ के अकॉर्डिंग हमें याद रखना होगा कि उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ऑर्गेनिक का, एम्बेडेड का या सेमी डिटैच्ड का। फर्स्ट हमारे पास है साइज़। तो जो साइज़ होता है ऑर्गेनिक का साइज़ होता है 2 to 50 KLOC। KLOC में क्या है, यहाँ पर किलो लाइन्स भी बोलते हैं हम, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 2 to 50 मीन्स 2 से लेकर 50,000 लाइन्स का जो कोड होगा वो कहाँ आएगा, ऑर्गेनिक में। इसी तरह सेमी डिटैच्ड में कितना आएगा, 50,000 से लेकर 3,000 लाइन ऑफ कोड आएगा सेमी डिटैच्ड में। एम्बेडेड में आएगा 3,000 से लेकर अबव। टीम साइज, तो टीम साइज भी रिक्वायर्ड होता है। ऑर्गेनिक में हमें स्मॉल चाहिए, सेमी डिटैच्ड में मीडियम और एम्बेडेड में लार्ज। टीम साइज का मतलब है कि नंबर ऑफ पीपल कितने वर्क करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। स्मॉल का मतलब है यहाँ पर 15 to 20 रख लीजिए, यहाँ पर 20 to 30 रख लीजिए, यहाँ पर 30 to 50 रख लीजिए, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो टीम साइज का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स कितने काम करेंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। नेक्स्ट है डेवलपर एक्सपीरियंस। तो डेवलपर क्या है, जो एक प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा। तो फर्स्ट जो ऑर्गेनिक है उसमें क्या है, सारे पर्सन हमारे पास क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। और सेमी डिटैच्ड में एवरेज का मतलब अगर उन्हें नॉलेज है तो भी ठीक है, अगर कम नॉलेज है तब भी चलेगा। एम्बेडेड में क्या होता है, वेरी लिटिल नॉलेज हो तो भी हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। डेवलपर का एक्सपीरियंस बहुत कम, जैसे कि हम इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हमारी आईटी कंपनीज होती हैं, और आईटी कंपनी में जब कोई ज्वाइन करता है तो उसे नॉलेज बहुत कम होती है। सिर्फ इस पॉइंट को समझने के लिए डेवलपर एक्सपीरियंस। लेकिन उसे प्रोजेक्ट, अगर कोई पर्सन आया उसने प्रोजेक्ट दे दिया तो वो उसे असाइन कर देंगे कि अगर आप ये प्रोजेक्ट बना देंगे तो हम आपको क्या करेंगे, प्रमोट कर देंगे या आपकी प्रमोशन कर देंगे। तो इसी तरह यहाँ पर क्या है, डेवलपर एक्सपीरियंस जहाँ पर लिटिल माना जाता है, लिटिल होता है तो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट बना दिया जाता है। और डेडलाइंस क्या है, नॉट टाइट, यहाँ पर मीडियम, और एम्बेडेड में अलॉट, मतलब अलॉट का मतलब बहुत सारी डेडलाइंस होती हैं यहाँ पर। तो आज हमने किया कोकोमो मॉडल की टाइप्स, और टाइप्स में बेसिक मॉडल को क्या किया, हमने एक्सप्लेन किया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके।